मनीष गर्ग नरसिंहपुर। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ पौधारोपण कर किया। कार्यक्रम में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं को वर्ष 2024-25 के पुरस्कार प्रदान किए। सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित 5 कोर्स मॉड्यूल्स और एप्को तथा इंटेक द्वारा प्रदेश में संचालित जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 16 जिलों की 500 बावड़ियों की प्रलेखन दस्तावेजों का विमोचन किया। इस विषय में नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह जी ने बताया। रूप से अपना सभी प्रकार का प्रबंधन करते रहे और उससे आगे बढ़कर जब हम किसानों की समृद्धि बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण वर्ष में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अब आने वाले साल में हो सकता जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप साल का एंड 31 मार्च के बजाय 31 मई तक ले जा करके पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ देने का प्रयास करेंगे ताकि साल भर में एक बार वो अपना पूरा टर्नओवर कर सके। ऐसे कई प्रकार के काम किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आज तो हम अपने पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं और पर्यावरण दिवस के माध्यम से जैव संपदा, हमारी अपनी वन्य संपदा, वन्य जीव संपदा, सब प्रकार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही और अच्छे से काम करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होकर के उनके इस सबल सुशासन के लिए शुभकामना देती है, बधाई देती है। ये टेन्योर तो पूरा करेंगे ही सही। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2029 में फिर एक बार सरकार बनेगी। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आज विश्व वर्षा दिवस के अवसर पर जो हम लोगों ने जिले में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि अगले 4-5 महीनों में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाएं। तो इसके लिए हम लोगों ने 2-3 महीने पहले से तैयारी प्रारंभ कर ली थी। जिले की जो शासकीय भूमियां थी यहाँ पर जिसमें विभिन्न प्रकार की खेती करके उसका उपयोग कर रहे थे, तो उसको हम लोगों ने मुक्त कराया है और उसमें प्लांटेशन का एक प्लान बनाया है। तो उसमें लगभग 600-700 एकड़ जमीनें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ है अपनी नर्मदा तट पे भी है और कुछ अन्य क्षेत्रों में उसको खाली करवाया है। तो उसमें और लगभग 70,000 के आसपास उन्होंने कॉन्टूर ट्रेंच कराए हैं। तो उन ट्रेंचेस के पास में वृक्षारोपण का एक प्लान रखा है। लगभग 2.5 से 3 लाख पौधों का एक हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है जिसमें समाज के सभी लोगों को शामिल करके इंडस्ट्रीज जितने भी हैं यहाँ पे, अपने माइनिंग वाले जो अपने पास लोग हैं और सामाजिक संस्थाएं हो गई, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संगठन है, सबको उसमें सम्मिलित किया है। तो सब उसमें जो सहयोग कर पाए अपनी तरफ से फेंसिंग का और वृक्ष और वृक्षारोपण के लिए श्रमदान जिस भी तरह से वो एक हम लोगों ने प्रयास किया है। तो और उसके अलावा लगभग 3 लाख के आसपास सीड बॉल्स भी हम लोग बनवा रहे हैं। तो जहाँ पे प्लांटेशन कर पाएंगे वहाँ प्लांटेशन, अदरवाइज जो नर्मदा तट के अपने मतलब जमीनें हैं उसमें और जो ट्रेंचेस के हमारे लगे क्षेत्र वहाँ पे सीड बॉल्स भी डलवाएंगे जिससे कि मतलब ग्रीन एक प्रॉपर बेल्ट डेवलप कर पाए। ये आज हम लोगों ने मतलब आज के दिन के लिए बरमान में एक नर्मदा तट के पास ही जो आश्रय स्थल है वहाँ पे आज शासकीय भूमि पे वृक्षारोपण किया है। और बारिश जैसे शुरू होगी अभी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब फेंस लगाने की और गड्ढे कराने की। बारिश जैसे शुरू होगी उसके बाद ये अभियान शुरू करें। हालांकि अब उसमें कितना सफल हो पाते हैं देखते हैं, लेकिन हम लोगों ने मतलब इसमें काफी लोगों को इसमें जोड़ा है अभी। तो अगर सबसे सहयोग मिल गया, अगर इसमें हम लोग शासकीय रूप से कुछ भी खर्च करने का भी नहीं बनाया प्लान, सारा कुछ सहयोग से किया हुआ है। तो लगभग हम लोग को 20-25 इंडस्ट्रीज से और जो अपने अलग अलग तरह के लोग हैं उनसे मतलब सहयोग भी मिल गया है। तो अभी तो लगभग 100 एकड़ के आसपास लैंड का फेंसिंग का तो हमारे पास प्रस्ताव आ गए हैं और हम लोग प्लान कर रहे हैं। इसमें तो जितना हो जाएगा उतना प्रयास करेंगे।